परमहंस आश्रम भिटोरा घाट पर संतों का भव्य स्वागत सत्संग। श्री परमहंस आश्रम शक्तेशगढ़ से पहुंचे संत पूज्य श्री दयानंद जी महाराज की वार्षिक पुण्यतिथि पर हुआ भव्य सत्संग। तीरथ करे एक फल, संत मिले फल चारी, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अनंत विभूषित कालजयी अलमस्त सर्वज्ञ सनातन संस्कृति के वाहक, अनादिकाल से अवतारित महापुरुषों की ब्रह्मा विद्या के संदेश वाहक, यथार्थ गीता के प्रेरणाता तत्व दृष्टिया महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अलगनानंद जी महाराज के अखंड दरबार का पोषित फलित संत समाज का आगमन आज फतेहपुर जिले के श्री परमहंस आश्रम भिटोरा घाट में हुआ, जहां उनका भव्य स्वागत वंदन हुआ। आज ही के दिन इस दिव्य आश्रम पर पूज्य श्री स्वामी जी के शिष्य दयानंद जी महाराज का पंचभौतिक शरीर की यात्रा पूर्ण हुई थी और पूज्य श्री स्वामी जी ने अपने चरणों में इन्हें स्थान देकर इनकी आत्मा को पुतार्थ किए थे। इसी उपलक्ष्य में आज उनकी याद में इस आश्रम के सौभाग्यशाली शिष्यों द्वारा पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस पुण्यतिथि में पूज्य श्री स्वामी जी के आदेश से उनके शिष्य पूज्य श्री लाले महाराज जी, पूज्य श्री राकेश महाराज जी, पूज्य श्री वरिष्ठानंद महाराज, पूज्य बिहारी महाराज व श्रृंगवेरपुर से पधारे पूज्य विरज बिहारी महाराज जी ने पहुंचकर इस पावन धरा धाम को पवित्र करने का किया है। उस सभी शिरोमणि संतों ने अमृतवाणी के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं भक्तों को आशीर्वचन प्रदान किए। की लहर चल रही है, तब तक जिसको चित्त कहा गया वो चित्त शांत नहीं हो पाता और संकल्पों की लहर सबके अंतराल में चल रही है। जिस चित्त को शांत करना है, जिस मन को हमें भजन में लगाना है, गुरु महाराज कहते हैं कि साधक को कहीं न कहीं लगे रहना चाहिए। नाम रूप लीला धाम। अगर इस मन को हम छुट्टी देंगे तो ये माया में ही भागेगा, संसार के लोगों में भागेगा, संसार के भोगों में भागेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। लेकिन और इसी को संकल्प कहा गया। तो इस संकल्प की लहरें चल रही हैं, लेकिन इस संकल्प और विकल्प की लहर जब शांत हो जाती है, चित्त जहां शांत हुआ, मन संयमित हुआ, जिसको मन की निरोधावस्था गीता के अनुसार कहा गया। ये मन की निरोधावस्था तब आएगी जब हम संस्कारों से उपराम की स्थिति को प्राप्त करेंगे। और संसार में मनुष्य सोचता है कि हम सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं, शारीरिक बल है, ये है वो है, कुछ न कुछ सबके अंतराल में है। शारीरिक बल कोई लोग सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन गीता के अनुसार भगवान ने कहा कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, अर्थात इंद्रियां बलवान है शरीर से। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से जो परे है वही होती है हम सबकी आत्मा। और उस आत्मा की जागृति के लिए, आत्मचिंतन में प्रवृत्त होने के लिए जब तक साधन भजन नहीं करेंगे तब तक आत्मा पर्यंत दूरी तय हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि जन्म जन्मांतर लग जाता है, तब जाकर के भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं। कि जन्म जन्म लोग भजन करते चले आ रहे हैं, तब जाकर के भगवत स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो मन, जिसको संकल्प करने वाली वृत्ति कहा गया, इसी के कारण संस्कार बनते हैं और संस्कारों पर ही हम ये शरीर आधारित है। कहीं न कहीं ये आत्मा शरीर धारण करती है। मानस के अनुसार गोस्वामी जी ने कहा कि आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। कि जो अविनाशी, जिसको जीवात्मा कहा गया, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो 4 प्रकार से अनंत योनियों में भटकती रहती है। जीव की 4 श्रेणी है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। इसी में हमारी आत्मा कहीं न कहीं जा रही है, शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर। आज मानव तन मिला है, मनुष्य हैं, अगले जन्म में आप पशु भी हो सकते हैं, कीट पतंग भी हो सकते हैं। महावीर स्वामी के जीवन काल, उनके जीवन वृतांत में उल्लेख आता है कि एक जन्म में शेर भी थे, एक जन्म में अजगर भी थे, पता नहीं किसी योनि में सबकी आत्मा भटक रही है। तो ये जो आत्मा का भटकाव है, शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर, ये शरीरों का क्रम चल रहा है।
और इस शरीरों की श्रृंखलाओं से पार पाने के लिए जब तक एक ईश्वर का चिंतन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक इस अनंत योनियों का जो भटकाव है, इस भटकाव से पार नहीं पा सकते। तो शरीर तो नश्वर है, एक न एक दिन मिटना ही मिटना है, लेकिन शरीर के अंतराल में जो हमारी आत्मा है, जिसको भगवान ने कहा कि नैनम छिद्यन्ते सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिस आत्मा के विषय में गीता में भगवान ने कहा कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता, ये अपरिवर्तनशील सत्ता है। और ये आत्मा अनंत योनियों में भटक रही है, यही है आवागमन का चक्कर, यही पुनः जन्मना और मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत डुक्रिम करणम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जो जन्मने और मरने वाली जो परिधि चल रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए केवल अगर हम व्याकरण ही रटते रह जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करते ही रह जाएं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके लिए तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। और भगवान का भजन करके ही इस आवागमन के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। तो जितने भी अनादिकाल से महापुरुष हुए इस धराधाम पर, जिन्होंने प्राप्ति किया, सहज स्वरूप की स्थिति को जो प्राप्त किए, उस ईश्वर का दर्शन, स्पर्श और स्थिति जितने भी महापुरुष प्राप्त किए, उन सब महापुरुषों का यही कथन है कि बाहर में कछु नहीं मिलो जो पायो घट माही, घट के सदगुरु नहीं मिले तो जन्म यथार्थ जाही। कि हमने जो कुछ भी प्राप्ति किया, कबीरदास जी का कहना है कि हमने जो कुछ भी प्राप्त किया, भगवान का दर्शन, स्पर्श और स्थिति, भगवान की विभूति, ऐश्वर्य, ये बाहर में हमने नहीं पाया। जो कुछ भी प्राप्ति किया अपने अंतःकरण में पाया। आत्मा पर्यंत दूरी तय करने वाली साधना जो है, जो साधन पद्धति है, जिसको गीतोक्त विधि कहा गया, गीता के अनुसार जो ईश्वर की तरफ बढ़ने का मार्गदर्शन कहा गया, उस साधना को चरितार्थ करके ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और गीता में बताया कि सर्व द्वाराण संयम में मनोहृद निरुद्ध, इंद्रियों के सभी दरवाजों को संयमित करके, मन का निरोध करके, और तभी आत्मिक सुख और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये जो समाज में महात्माओं का शरीर पूरा होता है, तो इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। या तो उनको जल समाधि दी जाती है, या तो थल समाधि दी जाती है। जल समाधि वालों का पुण्य तिथि बहुत कम ही मनाने के लिए मिलता है, लेकिन जिनको थल समाधि दी जाती है, उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। उसका मात्र उद्देश्य यही होता है कि उस दिन सत्संग प्रवचन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी को हमारी पुरानी परंपराओं का, जिसलिए हमें मनुष्य का तन मिला है, वो उद्देश्य की जानकारी मिले। और बिना परमात्मा के भजन के मुक्ति नहीं मिलती है। गीता यदि आप पढ़ेंगी तो संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आप स्वतः ज्ञानी हो जाएंगे। तो गीता बांटने का मतलब है किसी का प्रचार नहीं कि आप किसी मठ का प्रचार कर रहे हैं, किसी गुरु का प्रचार कर रहे हैं। एक धर्म संदेश, संपूर्ण मानव जाति के लिए धर्म संदेश है, शांति संदेश। इसलिए गीता सबको अध्ययन करना चाहिए। आप पढ़े, बच्चों को ही पढ़ाएं, जिससे बच्चे बचपन से संस्कारी हो जाएं और जागरूक हो जाएं। जो समाज में अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादी, तमाम तरह के पाखंड है, उससे बचाव करने की क्षमता आ जाएगी। इसलिए गीता सब लोग अध्ययन करें।
बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गीता देखो, जिनके पास न हो खड़े हो चले आए। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते शठ किसके। पूज्य गोस्वामी जी ने कहा कि इस मनुष्य तन की सार्थकता, मानव तन मिलने का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आप अच्छे से खा नहा करके अपने जीव को पार्जन करके भौतिक जगत के संसाधनों की उपलब्धि करके आयु के दिन पूरे कर लें, या आपको जो स्वर्ग जैसा जीवन भी महसूस होता है अंत में वो भी दुख देने वाला है। इस दुखों से बचा कैसे जाए जो हमारे शरीरों की सिलसिला है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो भय कर्मण, शरीर यात्रा पीछा तेना प्रसिद्ध कर्मणा। अर्जुन, बिना निर्धारित किया हुआ कर्म किए तुम इस शरीरों की यात्रा को कभी पूर्ण नहीं कर सकते हो।